हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। मिशन है हमारा रेलवे पार और टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 का। ये जो क्वेश्चन पेपर है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी 31 मार्च 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है और इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 7 से। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी लैंग्वेज रहेगी। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको प्रक्षेपित किया गया था वर्ष 2008 में, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जो चंद्रयान फर्स्ट है इसको वर्ष 2008 में प्रक्षेपित किया गया था और किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और वहीं बात करें चंद्रयान 2 की, तो इसको प्रक्षेपित किया गया था। इसकी डेट क्या थी? 22 जुलाई 22 जुलाई वर्ष 2019 को। और इसको कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा इंडिया में, वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया था। और जो व्हीकल का नाम है ये क्या है? GSL। ये भी आपको याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, गवर्नर की जो नियुक्ति होती है, इसको करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता यानी कि सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है? तो कौन सा है? बी, यानी कि इंटेलसेट। इंटेलसेट एक उपग्रह सेवा प्रदाता यानी कि सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं? ऑप्शंस दिए हैं मालवेयर, फिशिंग, रैनसमवेयर और स्पैम। तो ये चारों को पढ़कर आपको लगेगा जो स्पैम होता है एक जीमेल का पार्ट होता है, तो ये इनसे रिलेटेड नहीं है। बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्य, तो भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, यानी कि डी है इसका करेक्ट आंसर। जो सुचेता कृपलानी जी हैं ये एक फ्रीडम फाइटर रही थी, पॉलिटिशियन थी। और शी वाज इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर सर्विंग एज हेड ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। इनको यूपी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर के रूप में चुना गया था। और इनका जो ड्यूरेशन था 1963 टू 1967, ये इनका ड्यूरेशन था चीफ मिनिस्टर जब ये बनी थी। तो डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाया जाता है? तो वेब पेज जो है HTML का उपयोग करके बनाया जाता है। सी है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। जो HTML है, HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन टू बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउज़र, यानी कि जो वेब ब्राउज़र डिज़ाइन किए जाते हैं उनके लिए उपयोग करके इसको बनाया जाता है। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और साथ में होम मिनिस्टर भी रहे थे। और इन्हीं के नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है। और कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में, गुजरात के जो केवड़िया ग्राम हैं वहाँ पर।
केवड़िया ग्राम जो है वहाँ पर। तो सी है करेक्ट। नेक्स्ट है ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था? तो किस शहर में मारा गया था? बिलाल बिलाल शहर में मारा गया था। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो कैप्चा मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम है। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो किसने लगाया था? सभी जानते हैं, युवराज सिंह के द्वारा ये कारनामा किया गया था। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और किसके खिलाफ इन्होंने लगाए थे? इंग्लैंड के बॉलर थे स्टुअर्ट, इनके खिलाफ इन्होंने लगाया था। और ये जो लगाया था, ये जो सिक्सेस लगाए थे 2007 में लगाए थे, इंग्लैंड के जो प्लेयर थे स्टुअर्ट ब्रॉड, इनके खिलाफ इन्होंने लगाए थे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। तो ये आपको याद रखना है। बी है करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? तो कौन सी? PMFBI, यानी कि सी है इसका करेक्ट आंसर। PMFBY क्या है? अब ये जो PMFBY है ये क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से जो किसान होते हैं उनकी फसल खराब हो जाती है, उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। और कब से? 13 जनवरी 2016 से ये सेवा देना शुरू किया है। इसके तहत किसानों को खरीफ की जो फसल होती है उनके लिए 2%, 2% खरीफ की फसल के लिए प्रीमियर दिया जाएगा। और वहीं रबी की फसल की बात करें तो 1.5% यानी कि 1.5% प्रीमियर दिया जाएगा। तो सी है करेक्ट। नेक्स्ट है 1 और 2 रुपए के सिक्के डैश से बनते हैं। तो किस चीज़ से बनते हैं 1 और 2 रुपए के सिक्के? तो ये बनते हैं फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, यानी कि ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IMO का विस्तारित रूप क्या है? तो IMO यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ई सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन है इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1948 में, 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? लंदन, लंदन में है हेडक्वार्टर। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं किटेक लिम। कौन है? किटेक लिम, ये सेक्रेटरी जनरल हैं। तो सी है करेक्ट। नेक्स्ट है जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? तो इस स्थिति को जाना जाता है हाइपर पायरेक्सिया, यानी कि डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग, यानी कि डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। तो जल की बूंदों का प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट तो होता है जल की बूंदों से, उससे इंद्रधनुष बनता है। तो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान। तो ये जो म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान हैं ये भारत के साथ, ऐसे भी देख सकते हैं, भारत के साथ ज़मीनी बॉर्डर टच करते हैं, पर जो श्रीलंका है ये टच नहीं करता है ज़मीनी बॉर्डर। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? अमर्त्य सेन हैं, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डी है इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें अमर्त्य सेन की तो एक ये अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री हैं और इनको
इसके लिए नोबल प्राइज़ भी मिल चुका है। नोबल प्राइज़ कब मिला था? 1997 में अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबल प्राइज़ भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो जो गर्मी को अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के चार जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करें। पारा तरल करेक्ट है। गन पाउडर ठोस होता है। कपूर गैस तो ये गलत है। जो हीलियम है ये गैस फॉर्म में पाई जाती है। तो जो कपूर है ये गैस फॉर्म में नहीं पाया जाता। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में अग्न्यास यानी कि पैंक्रियास डैश का एक भाग है। तो पैंक्रियास जो है एक पाचन तंत्र का भाग है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और पैंक्रियास शरीर का वह अंग होता है जो मुख्य रूप से पेट के निचले हिस्से के समीप स्थित होता है। पैंक्रियाज का मुख्य कार्य क्या रहता है? इंसुलिन बनाना। इंसुलिन ऐसा हार्मोन होता है जो शरीर की कोशिका में जो ग्लूकोज होता है उसके अवशोषण को नियंत्रित करता है। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो बंगाल का जो विभाजन का आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। जो इंडियन पॉलिटी में, इंडियन हिस्ट्री में हमने इनके बारे में जाना है। काफ़ी डिटेल में हमने इन क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट किया है इंडियन हिस्ट्री को। आपने अभी तक इनको नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको काफ़ी हेल्प इनसे मिलेगी। इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी को हमने क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट किया है। तो ए है इसका करेक्ट आंसर। जो लॉर्ड कर्जन थे इनके जो कार्यकाल में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, क्या किया गया था? बंगाल का विभाजन 1905 में। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण भी हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और कब से कब तक ये वाइसरॉय रहे थे? 1899 से लेकर 1905 तक। कब से कब तक? 1899 से लेकर 1905 तक ये वाइसरॉय रहे थे। तो ये है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो किसको? गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु और उपदेशक के रूप में इनको मानते थे। ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो किसके लिए? जो गुर्दे की खराबी होती है उसके लिए, यानी कि रेनल फेलुअर के लिए डायलिसिस किया जाता है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो कश्यप पारुपल्ली के द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया था। 2014 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था कश्यप पारुपल्ली के द्वारा। साथ ही में बात करें 2018 में कहाँ पर हुए थे ये? होस्ट सिटी थी गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट कहाँ पर? क्यूनलैंड, यानी कि जो कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्री में इनको आयोजित कराए गए थे। ये कौन से नंबर के थे? ये थे 22वें नंबर के। और इसके बाद अब कहाँ पर इनको प्लान किया जा रहा है? 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स इनको नाम दिया जाता है राष्ट्रमंडल खेल, इनको बिर्मिंघम बिर्मिंघम में आयोजित करवाने का चल रहा है। और ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में इनको आयोजित किया जाएगा 2022 में। और ये होंगे 23वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? कौन है? पश्चिम बंगाल भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक है। तो बी है इसका करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से जब भी क्वेश्चन बनता है तो ये जो कोलकाता है इसकी कैपिटल है। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी।
ममता बनर्जी हैं सी। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हैं यहाँ के गवर्नर। तो बी है करेक्ट आंसर। साथ ही में हम वीकली करंट अफेयर्स को भी सारे इन चीज़ों के बारे में करंट मतलब कि डिटेल में डिस्कस करते हैं। यदि आप इनको नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखें। इस बार हमारा इस वीक में ये वीकली करंट अफेयर सीरीज का हमने 23rd लेक्चर अपलोड किया है। बी है करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? जो एशियाई गेम्स होते हैं, एशियाई खेल होते हैं, उनका आयोजन सबसे पहले इंडिया में 1951 में हुआ था और फिर उसके बाद हुआ था 1982 में, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट जो बात हम करें, 2018 में जो हुए थे एशियाई गेम्स, ये हुए थे जकार्ता में। और ये कौन से नंबर के हुए थे? ये हुए थे 18th नंबर के एशियाई गेम्स। अब इसके बाद 2022 में जो कंडक्ट कराए जाएंगे, ये चाइना में प्लान किया गया है, चाइना में किए जाएंगे। ये 19th नंबर के एशियन गेम्स होंगे। तो ये आपको याद रखना है, बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? तो जो ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 है, इसका उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना, यानी कि ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा। नासा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी में ये स्थित है। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें नासा के बारे में, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये कब हुआ है? 1958 में, 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर हमने बात करी ली, वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूनाइटेड स्टेट में है। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, ये कौन है? जिम ब्रिडस्टीन। जिम ब्रिडस्टीन ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। तो ये भी आपको याद रखना है। ए है करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक नियामक प्राधिकरण है। तो किस चीज़ का? बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। ये म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार को नहीं करता है। आप देखते होंगे जो कंडीशन अप्लाई होती है जो म्यूचुअल फंड के लिए, मार्केट रिस्क के लिए ये बताते हैं। तो ए है, सिर्फ बैंकों के लिए है भारतीय रिजर्व बैंक का एक नियामक प्राधिकरण, यानी कि ए है इसका करेक्ट आंसर। अब आरबीआई के बारे में बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935। 1935 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पर है? मुंबई में है, ना कि दिल्ली में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके जो हेड हैं, गवर्नर हैं आरबीआई के, ये कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो शक्तिकांत दास हैं, ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये जो शक्तिकांत कांत दास हैं, ये हैं 25th नंबर के आरबीआई के गवर्नर। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इससे भी। ए है करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था कब? 31 अक्टूबर को, यानी कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और वहीं बात करें 2020 का, तो ये 2020 का भी 31 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। डी हो जाए, सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो पर्णपाती वन सर्वाधिक हैं भारत में, जो कि डेसिडियस फॉरेस्ट है, यानी कि ए है इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से डैश का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। तो किसका सर्वेक्षण किया जाता है? ब्लैक होल्स का गहन सर्वेक्षण किया जाता है, यानी कि जो कृष्ण विवर होते हैं, ब्लैक होल्स होते हैं, इनका सर्वेक्षण किया जाता है किसकी मदद से? न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
2018 के फीफा विश्व कप की मेज़बानी किसके द्वारा की जाना निश्चित है? तो किसके द्वारा की गई थी 2018 की फीफा विश्व कप की मेज़बानी? रूस के द्वारा यानी कि रसिया के द्वारा ये की गई थी। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। और 2000 में जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, इसका विनर कौन रहा था? इसका विनर रहा था फ्रांस। और किसको इसने बीट किया था, हराया था? क्रोएशिया को। क्रोएशिया को इसने हराया था और विनर बनी थी फ्रांस, और ये सेकंड टाइम विनर थी फ्रांस। और आगे हम बात करें तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होना है 2022 में, ये कहाँ कौन आयोजित करेगा, कौन होस्ट होगा? कतर इसको आयोजित करेगा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप को। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। सी है करेक्ट। नेक्स्ट है नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि एनएफसी डैश पर आधारित है। तो जो एनएफसी है किस पर आधारित है? कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है एनएफसी, यानी कि ए है करेक्ट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, तो मिश्रण नहीं है, गलत है। पानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक यौगिक है, ये भी गलत हो जाएगा। वहीं सी ऑप्शन है पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, तो ये करेक्ट हो जाता है। सी है करेक्ट आंसर। H2O जो कि है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। सी है करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? स्पीड, टाइम, मास, एक्सेलरेशन यानी कि गति, समय, द्रव्यमान और त्वरण। जो द्रव्यमान है ये इनसे संबंधित नहीं है, क्योंकि ये एक रिलेशन बनाता है। जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यानी कि डेल भी अपॉन डेल टी, एक रिलेशन बनाते हैं आपस में मिलकर, पर जो मास है इनसे रिलेटेड नहीं है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में स्थित, यानी कि जो कुंडलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? कंठ को कहा जाता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स इसको कहा जाता है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया और जोधाबाई का महल। तो कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। अब जो बुलंद दरवाज़ा है ये जो अकबर की जो गुजरात विजय पर ये इसको बनवाया गया था, कहाँ पर? नियर फतेहपुर सीकरी यानी कि आगरा एरिया में इसको बनवाया गया है। आगरा फोर्ट आगरा में है। जोधाबाई का महल ये भी फतेहपुर सीकरी नियर आगरा है, तो ये तीनों नियर आगरा में हैं। और जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये है कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में है। जब जॉर्ज फिफ्थ इंडिया आए थे, जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी, क्वीन मैरी इंडिया आए थे, इनकी लिए इसको बनवाया गया था। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।